पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उन्हें अपना अच्छा दोस्त भी बताया, जो इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनका जलवा लगातार आज भी बरकरार है। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. My good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. Best regards and all the best to Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन के खास मौके पर दुनिया के तमाम दिग्गजों ने बधाई संदेश भेजे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत को साझा की। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ गहरी दोस्ती पर गर्व है। हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के अविश्वसनीय योगदान के लिए आभारी हैं। मैं जल्द ही आपसे मिलने की कामना करता हूं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, आपके 75वें जन्मदिन पर मेरे और न्यूजीलैंड के आपके सभी दोस्तों की ओर से बधाई। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत न्यूजीलैंड को वो सुरक्षा और समृद्धि मिले जिसकी हमें तलाश है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बधाई संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, मेरे अच्छे मित्र नरेंद्र, मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने भारत के लिए जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और हम दोनों ने भारत और इजराइल की दोस्ती को मजबूत बनाने में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं आपको जल्द मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि हम अपनी साझेदारी और मित्रता को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकें। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मेरे मित्र। तो भारत की अर्थव्यवस्था को हमें 35, 40, 50 ट्रिलियन डॉलर तक लेकर के जाना पड़ेगा। उस प्रतिबद्धता के साथ देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा और भारत ने ये सामर्थ्य अर्जित किया था। अतीत में भी 250 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था कितनी सशक्त थी, इसको आज विश्व के तमाम अर्थशास्त्री भी मानते हैं। अग्नस मेडिसन से लेकर के ऑक्सफैम इंटरनेशनल से लेकर के तमाम विश्व के दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि 250 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कुछ चंद मात्र 10-20 विदेशी आक्रांताओं ने देश की करीब 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक लूट की है। ऐसे पूरे दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि भारत अतीत में भी विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा और दोबारा से इस देश को विश्व की आर्थिक महाशक्ति और मात्र आर्थिक ही नहीं आध्यात्मिक महाशक्ति भी बनाने के लिए हमें देश की प्रतिभाओं को घड़ना पड़ेगा और उन देश की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए पतंजलि ने देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर सीबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनके जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो स्थान पर विद्यार्थी रहते हैं, उन विद्यार्थियों में एक जज्बा है, कुछ करने का संकल्प है। उनको 11, 21 और 51 हजार रुपए तक की आर्थिक पुरस्कार उनकी प्रतिभा को, जिससे कि देश के बच्चों को हम गौरव दे सके। भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसबी और सीबीएसई के अलावा स्टेट बोर्ड के लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी इस प्रतिभा पुरस्कार, प्रतिभा सम्मान के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। उससे बच्चों को एक गौरव मिलेगा। जब विद्या को गौरव मिलता है तब बच्चों के अंदर उनके जज्बात और अधिक जागते हैं और एक विचार ही तो है जो
चाय वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाता है। एक विचार ही तो है कि जो एक मछुआरे के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाता है। एक विचार ही है जो एक अनपढ़ मां बाप के बालक को गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़े हुए रामकृष्ण को रामदेव बनाता है। एक विचार व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। हम इस देश के अंदर वो स्वाभिमान का विचार, वो स्वदेशी का विचार जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी बार बार आह्वान करते हैं, हम स्वदेशी को एक जन आंदोलन बना करके स्वदेश के प्रति गौरव को जागृत करके देश में एक जुनून खड़ा करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से की ये जिम्मेदारी ले कि मुझे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी है। और वहीं पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर देश के संतों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है। उनकी लंबी उम्र और सफल नेतृत्व की प्रार्थना करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि संत भी इस बात से वाकिफ हैं कि पीएम मोदी स्वस्थ रहेंगे तो सनातन धर्म पर कभी भी कोई आंच नहीं आ पाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। साधुओं की दुआ, मोदी बने रहें अगुआ। जन्मदिन पर बधाई, 11 साल की बताई सच्चाई। सनातन, संत और मोदी, साधुओं की दुआएं अनोखी। देश पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहा है। कहीं पूजा पाठ हो रही है तो कहीं पीएम की लंबी उम्र की दुआएं मांगी जा रही हैं, तो कहीं पीएम मोदी के स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। मतलब पीएम के जन्मदिन पर देश भर से बधाइयों का तांता लगा है। लेकिन साधु संत पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। साधु संतों में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर अलग उत्साह है और वो उमंग उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। पीएम मोदी से उम्मीद, अपनापन साधु संतों में साफ झलकता है। तो अपने देश के प्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में पहले जन्म दिवस पर यही शुभकामना दे रहा हूं, जो पहले हमारे देश के लिए स्वस्थ रहें। और स्वस्थ जब तक वो रहेंगे, सत्य सनातन धर्म की रक्षा होती रहेगी। उनके आने से 2014 से आने के बाद काशी की छवि और काशी का कायाकल्प हुआ। पहले यहाँ पर न रोड था, न गली था, सब कुछ अस्त व्यस्त थे। उनके आने के बाद चौक चौराहे से लेकर के, रोड से लेकर के, लाइट से लेकर के, गंगा किनारे और कॉरिडोर का जो नवनिर्माण हुआ, वह उनके जीवन के अद्वितीय क्षण थे। ऐसा विकास हम तो सोचे भी नहीं थे। काशी में जो विकास हुआ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, भव्य लगता है और यह माननीय मोदी जी की वजह से हुआ है। और हम हमेशा यह भगवान से, विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि यह 90 साल के रहें तो भी प्रधानमंत्री के रूप में। जब से मंगल की महादशा चली है, प्रधानमंत्री जी यश के मतलब दिन दुगना रात चौगुना तरक्की जिसको कहते हैं, बाद बाकी राजनीतिक कैरियर में वो या तो 29 में एक बड़ा बदलाव करने वाले हैं या 29 में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जो कि उनके छवि में एक अलग देवत्व और झलकेगा। 11 साल से मोदी सरकार में सनातन ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी किसी ने शायद ही उम्मीद की हो। चाहे वो काशी कॉरिडोर की बात हो या फिर राम मंदिर की या फिर केदारनाथ के जीर्णोद्धार की, पिछले 11 सालों में सनातन की जन जागृति की बयार बही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि देश के साधु संतों को अब पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं। कर्मनिष्ठ कर्मयोगी श्री मोदी जी को 75वें जन्म दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य एकदम मस्त रहे और व्यस्त रहे और इतना आयु स्वस्थ रहे। और कई लोग कह रहे हैं कि 75 साल में प्रधानमंत्री जी को क्या रिटायरमेंट लेना चाहिए। अगर कोई मेरे से सुनेगा और मेरा विचार जानेगा तो मैं यही कहूंगा, मेरे देश को भी मोदी जी की बहुत जरूरत है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर साधु संत उत्साहित हैं। सिर्फ साधु संत ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोग पीएम मोदी के जन्मदिन को मना रहे हैं। कोई रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है तो किसी ने भंडारा लगाया है और लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। देश भर में सेवा कार्य और हवन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को हर किसी ने अपने अपने अंदाज में मनाया है। किसी ने सेवा पखवाड़ा लगाया तो किसी ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया और इसी के साथ कई जगहों पर रक्तदान का शिविर भी लगाया गया। उनके संसदीय क्षेत्र यानी कि अगर काशी की बात करें तो वहां पर विशेष आरती की गई। यानी कि कुल मिलाकर देश ने राष्ट्र के महानायक का जन्म दिवस अपने अपने अंदाज में मनाया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पचहत्तर के हुए पीएम मोदी, जन्मदिन का जश्न। बीजेपी का सेवा पखवाड़ा, कई जगह कार्यक्रम। देश हुआ मोदीमय, बधाइयों का तांता। भारत के विकास को पंख देने वाले नायक नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में उनके समर्थकों ने खास अंदाज में जश्न मनाया। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये 3 तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुछ इसी अंदाज में राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी झाड़ू लगाकर पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रक्तदान किया। ये रक्तदान शिविर अगले 15 दिनों तक चलेगा। सेवा पखवाड़े के रूप में देश की जनता को अनेकों सेवा की योजनाएं समर्पित करते हुए पूरा का पूरा देश सेवा के संकल्प में लगा है। दिल्ली सरकार भी इसी सेवा के काम से आज की शुरुआत करेगी और रक्तदान शिविर में भाग लेगी। दिल्ली विश करी, रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा दिल्ली को? ये सब 15 दिन 75 योजनाएं, ये सब दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की सेवा के लिए। वहीं रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रेत की कलाकृति बनाई। इसके लिए उन्होंने 750 कमल के फूलों का इस्तेमाल किया। अब ये तस्वीर देखिए। पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में गंगा आरती की गई। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा और पीएम मोदी की अलग अलग फोटो नजर आई। कुल मिलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया जा रहा है। बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में रक्तदान, स्वच्छता अभियान और नमो युवा रन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी का जन्म दिवस हमेशा व्यक्तिगत उत्सव से ज्यादा सेवा और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।